भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने सिख कर्मियों के लिए विशेष हेलमेट का ऑर्डर दिया है। सिख सैनिक अपने सर पर पग धारण करते हैं, यानी कि पगड़ी धारण करते हैं। यह उनकी धार्मिक परंपराओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पगड़ी की वजह से उन्हें हेलमेट ना पहनने की छूट भी मिलती है। सिख धर्म में सिखों के लिए पगड़ी अनिवार्य है और अब रक्षा मंत्रालय ने हेलमेट का ऑर्डर दिया है, जिसे पगड़ी के ऊपर पहना जा सकता है। सिख सैनिकों के लिए ऐसे हेलमेट की जरूरत एक अरसे से रही है। इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है जिसे पगड़ी के ऊपर से पहना जा सके। इस हेलमेट को वीर नाम दिया गया है। वीर हेड कवर सैनिकों की हर परिस्थितियों में रक्षा कर सकता है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में सिख सैनिकों के लिए विशेष हेलमेट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। डिफेंस मंत्रालय ने 12,730 विशेष हेलमेट का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 8,911 बड़े आकार के हेलमेट, 3,819 अतिरिक्त बड़े आकार के हैं और इनमें से कई छोटे हैं। सरकार ने 27 जनवरी तक हेलमेट के लिए अलग अलग कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की हैं और कानपुर की ग्लोबल डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी कंपनी MKU सिख सैनिकों के लिए खास हेलमेट पहले ही डिजाइन कर चुका है और इस हेलमेट का नाम है KAVROSCH11T। इसे वीर भी कहा जाता है। इस कोट के आगे विश्लेषण हम करें इससे पहले जानना जरूरी हो जाता है कि यह हेलमेट, इसकी खासियत आखिर है क्या। दरअसल हेलमेट की पहली और सबसे बड़ी खासियत है कि इसे पगड़ी के ऊपर पहना जा सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इसके अलावा हेलमेट फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ है। इस पर गोली मारी जाए तो असर नहीं करेगी। इसे किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। यह सर में जलन या खुजली नहीं करेगा। हल्के वजन वाले हेलमेट में एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक विशेषताएं होती हैं। खास हेलमेट में कम्युनिकेशन डिवाइस, टॉर्च और कई तरह के दूसरे सेंसर लगे होते हैं। हेलमेट में नाइट विजन भी लगाया गया है और इस हेलमेट में एक खास लोकेशन ट्रैकर भी लगाया गया है, जिससे चोट लगने की स्थिति में जवानों की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। सवाल यह है कि सिख सैनिकों के लिए यह हेलमेट क्यों जरूरी है, क्योंकि विवाद तो इसी को लेकर है। देखिए, सिखों को सेना में भी हेलमेट से छूट मिली हुई है। बदलते दौर में युद्ध की स्ट्रैटेजीज भी बदली हैं। हेलमेट अब जरूरत बन गई है। हेलमेट के जरिए कई इनपुट्स वॉर टाइम में सैनिकों को दिए जा सकते हैं। हेलमेट स्नाइपर्स अटैक से भी बचा जा सकता है और कम्युनिकेशन डिवाइस वाला फीचर ऐड होते ही सैनिकों को जरूरी डायरेक्शंस मिल सकते हैं। इसके अलावा भी मॉडर्न हेलमेट में कई ऐसे फीचर होने वाले हैं जो सैनिकों की सेफ्टी के लिहाज से जरूरी भी है। अगला सवाल यह है कि क्या सिख सैनिकों को पसंद नहीं है हेलमेट? अब इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत भी है, पर यहां पर यह बताना जरूरी है कि यह विरोध सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के समूह ही नहीं बल्कि कुछ धार्मिक संगठन भी कर रहे हैं। जैसा कि सिख सैनिकों के लिए स्पेशल हेलमेट बनाने के प्रस्ताव का सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने विरोध किया है। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने हाल ही में कहा था कि किसी भी तरह की टोपी पहनना सिख मर्यादा के खिलाफ है। सिख के सर पर बंधी दस्तार हमारी पहचान है। सरकार को इस निर्णय पर विचार करना चाहिए। सिख सैनिक सेना की सिख, जकली, तारा और पंजाब रेजिमेंट में सेवा देते हैं। 90,000 सेना के जवान पंजाब से हैं और सैनिकों को यह हेलमेट पसंद नहीं आ सकता। धार्मिक लीडर से अलग सैनिकों का रिएक्शन अभी इस हेलमेट पर सामने नहीं आया है। सेना के इन्फेंट्री जवान और राष्ट्रीय राइफल्स के सभी जवान तब तक पटका इस्तेमाल करते थे। ये देश में ही बने हुए हैं और एक लोहे की मोटी ड्रिप पर मात्र कपड़ा जो है वो लिपटा हुआ होता था। ये हम एक फ्लैशबैक की हिस्ट्री आपको बता रहे हैं कि उस वक्त स्थिति किस तरीके की होती थी। ये पटका मात्र माथे को सुरक्षा प्रदान किया करता था, लेकिन इस पटके से ना तो सिर और ना ही कान के करीब का हिस्सा या फिर गर्दन की सुरक्षा होती थी। एंड दैट्स द रीजन कि सैनिकों की सुरक्षा ठीक प्रकार से हो नहीं पा रही थी और साथ ही यह पटका लोहे का होने की वजह से काफी भारी भी हुआ करता था। इस पटके का वजन करीब 2.5 से 3 किलो का होता है, जबकि MKU कंपनी की ओर से बनाए जा रहे इस हेलमेट का वजन मात्र 1 किलो 30 ग्राम है। जवानों को लंबे समय तक पटका लगाए रखने में काफी दिक्कत आती थी। सीजफायर एग्रीमेंट LOC पर पाकिस्तान की स्नाइपर फायरिंग से भी भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। धार्मिक गुरुओं की बात को नजरअंदाज करें तो इस हेलमेट से सेफ्टी फीचर सैनिकों के लिए युद्ध की स्थिति में एक बहुत बड़ा वरदान बन सकते हैं। फिलहाल अभी तो सिर्फ धार्मिक संगठन ही सामने आए हैं,
देखना होगा कि आगे चलकर इस पर और किस किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। क्या यह विवाद ही रहेगा? फिलहाल इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।